Morning students, today I will teach you your second chapter of history, the earliest society. So let's read about our earliest societies. Man by nature is a social animal. जो मैन है वो नेचर से क्या है, एक सोशल एनिमल है. ही कैन नॉट लिव अलोन. ये जाहिर सी बात है कि वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता. इवन वैन ही वंडर्ड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर्स ही लिव्ड इन ग्रुप. मतलब जब कभी भी कोई जो मैन होता है वो फूड को सर्च करने के लिए जाता है तो वो किस में जाता है, एक ग्रुप में जाता है. वाई इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द अर्लिएस्ट सोसाइटी. जब वो एक मैन ने एक ग्रुप में रहना स्टार्ट किया था तब क्या हुआ था, हमारी जो अर्लिएस्ट सोसाइटी है उसकी शुरुआत हुई थी. ए ग्रुप ऑफ जनरली कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू मैन एंड वुमेन एंड children who stayed together because it was safer to live in a group rather than to wander about all alone. मतलब कि जो लोग थे वो एक ग्रुप में रह के और फूड को सर्च करने के लिए क्यों जाते थे, क्योंकि अकेले रहने से ज़्यादा बेटर होता है एक ग्रुप में रहना. और वो उस टाइम पे सेफ भी था. लोग अकेले रहना उस टाइम पे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, खुद को उस टाइम पे सेफ फील नहीं करते थे, जबकि वो ग्रुप में रहना ज़्यादा वो ग्रुप में रहना ज़्यादा सेफ महसूस करते थे. ओके, द अर्लीस्ट सोसाइटीज पास थ्रू वेरियस स्टेज. जो अपनी अर्लीस्ट सोसाइटी है वो बहुत ही स्टेज से गुजरी हुई है. वी कैन जज दिस फ्रॉम स्टोन टूल्स. हम उसको किस तरीके से जज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनका पता लगा सकते हैं, स्टोन एज से. मतलब कि स्टोन जो टूल्स होते हैं उसको पढ़ के, उनके बारे में पढ़ के हम अर्लीस्ट सोसाइटीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कितनी जो स्टेज होती है उसको उसने पार की है. Which are of different types and size and of different design also. This is the archaeologists on the basis of these tools and implements have divided the stone age into different stages. जो आर्कियोलॉजिकल होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, उन्होंने क्या किया था, इन्हीं टूल्स के बेस पे उसने क्या किया था, एज को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. ओके, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, कितने स्टेज में उसने डिवाइड कर दिया था, थ्री पार्ट्स में उसने डिवाइड किया था. फर्स्ट है पैलियोलिथिक एज. फर्स्ट है द पैलियोलिथिक एज. सेकंड आती है द मेसोलिथिक एज एंड थर्ड आती है द नियोलिथिक एज. फर्स्ट कौन सी है, द पैलियोलिथिक एज. सो लेट्स रीड अबाउट पैलियोलिथिक एज. दिस पीरियड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड व्हेन ही स्टार्टेड लिविंग टुगेदर. मतलब ये इस पीरियड में क्या होता है, जो लोग थे वो उन्होंने एक साथ रहना शुरू किया था. एंड स्टार्टेड मेकिंग टूल्स फ्रॉम स्टोन फॉर हिज यूज. और उन्होंने क्या किया था, जो स्टोन थे उनसे क्या किया था, उन्होंने टूल्स बनाने स्टार्ट किए थे ताकि वो उससे हंट कर सके. ठीक है, और इसी एज को क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज बोलते हैं. मतलब कि ये इसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है. ओल्ड स्टोन एज. इसमें क्या होता था, जो लोग थे उन्होंने एक ग्रुप में रहना शुरू किया था और ग्रुप में रहकर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, जो स्टोन्स होते थे उन स्टोन से उन्होंने क्या करना शुरू किया था, टूल्स बनाने शुरू किए थे ताकि उन्हीं टूल से वो क्या कर सके, जानवरों का शिकार कर सके. इस एज में क्या थे, जो लोग थे वो हंटर्स थे और फूड गैदर्स थे. ठीक है, इस एज में क्या थे, लोग हंटर्स थे और फूड गैदर्स थे. हंटर्स एंड फूड गैदर्स. इस एज में जो लोग थे वो क्या थे, हंटर्स और फूड गैदर्स थे. स्टोन एंड पेबल्स वर यूज्ड फॉर हंटिंग. स्टोन्स एंड पेबल्स वर used for hunting and cutting. हंटिंग और कटिंग के लिए वो किसका यूज करते थे, स्टोन्स और पेबल्स का यूज करते थे. इस एज में क्या था, मैन हैड नो नॉलेज ऑफ कल्टीवेशन एंड हाउस बिल्डिंग.
उस टाइम पे जो लोग थे उनको कल्टीवेशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था और घर कैसे बनाते हैं उसका भी उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे उस टाइम पे, कल्टीवेशन की जगह पर हंटिंग ही करते थे और उसी से अपना पेट भरते थे। इज दैट क्लियर? फिर सेकंड आता है द मेसोलिथिक एज। द मेसोलिथिक एज, इसको क्या बोलते हैं? द मिडल एज के नाम से भी जाना जाता है। द मिडल एज, ओके, द मिडल स्टोन एज। मिडल, मेसो का मीन्स तो क्या हो गया? मिडल, एंड लिथिक का क्या हो गया? स्टोन एज। तो ये क्या हो गई? द मिडल मेसोलिथिक एज। इस एज में देखो क्या होता है, द पीरियड ऑफ मैंस लाइफ बिटवीन द पैलियोलिथिक पीरियड एंड द नियोलिथिक पीरियड इज कॉल्ड द मेसोलिथिक पीरियड। मतलब कि जो पैलियोलिथिक का, जो पैलियोलिथिक और जो नियोलिथिक का जो पीरियड, बीच का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन स्टार्टेड मेकिंग हाईली डेवलप्ड टूल। इस एज में लोगों ने क्या किया था, मतलब कि बहुत ही बड़े बड़े जो टूल्स होते हैं उनको बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोविंग इज फूड। और इस पीरियड में उन्होंने क्या करना सीख लिया था? ग्रोविंग करना सीख लिया था। ठीक है, दिस वॉज हाउएवर द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की शुरुआत किसमें हुई थी? मेसोलिथिक पीरियड में ही हुई थी, यानी कि मिडल स्टोन एज में ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। इसी पीरियड में लोगों ने क्या करना सीख लिया था? एग्रीकल्चर करना सीख लिया था। ठीक है, और मतलब इस एज में क्या होने लग गया था, जो क्लाइमेट्स वगैरह होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा वार्म और ड्राई रहने लग गया था, जिसकी वजह से वो क्या करने लग गए थे? दूसरी जगह पर मूव करने लग गए थे। ठीक है, ये लोग हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग का काम भी करते थे। मैंने बताया था कि इसमें पैलियोलिथिक एज भी थोड़ी बहुत शामिल होती है। मतलब जो हंटिंग थी वो किस में थी? पैलियोलिथिक एज में थी, लेकिन वो मेसोलिथिक एज में भी उनको शामिल किया गया है। उन्होंने जिस तरीके से एग्रीकल्चर करना सीखा था तो उसके साथ साथ वो क्या करते थे? फूड गैदर्स का काम भी वो किया करते थे। ठीक है, और इसमें जो कुछ एक चीजें होती है वो तो किससे मिलती है? पैलियोलिथिक एज से मिलती है, और कुछ एक चीजें होती है वो किससे मिलती हैं? नियोलिथिक एज से मिलती हैं। ठीक है, इस एज में जो टूल्स होते थे उनको क्या बोलते थे? माइक्रोलिथिस बोलते थे। इस एज में जो टूल्स होते थे उनको क्या बोलते थे? माइक्रोलिथिस बोलते थे। टूल्स को माइक्रोलिथिस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और कल्टीवेशन की शुरुआत कब हुई थी? ये जो एज होती है, इस एज के एंड में जो कल्टीवेशन था उसकी शुरुआत हुई थी। इज दैट क्लियर? फिर थर्ड है द नियोलिथिक एज। द नियोलिथिक एज। द नियोलिथिक एज, इसमें देखो द पीरियड स्टार्टेड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। मतलब ये कब, इसकी शुरुआत कब हुई थी? लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। दिस वॉज ए पीरियड इन विच बाय ए वेरी स्लो प्रोसेस इन द मेसोलिथिक पीरियड मैन हैड टेकन टू एग्रीकल्चर, ही चेंज्ड हिज हैबिट्स। इस पीरियड में क्या होने लग गया था? लोगों ने अपनी आदतें बदल ली थी और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। और फूड गैदर्स की जगह उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? फूड प्रोड्यूसिंग स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। समझ आया? मतलब कि क्या था, इस एज में लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था? अपनी जो हैबिट्स होती है उसको चेंज करना शुरू कर दिया था। फूड गैदर्स की जगह उन्होंने क्या करना शुरू किया? फूड प्रोड्यूसिंग स्टार्ट कर दी थी। ही गैव अप द नॉमेडिक लाइफ एंड टुक टू ए सेटल लाइफ। मतलब कि उन्होंने अपनी जो नॉमेडिक लाइफ होती है उसको छोड़ दिया था। नॉमेडिक लाइफ कौन सी होती है? वो होती है जहाँ पर एक लोग कुछ दिन यहाँ रहते हैं और कुछ दिन वो दूसरी जगह रहते हैं अपनी फूड के लिए, और फिर कुछ दिन
वहाँ रह के और फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं, वो नॉमेडिक लाइफ होती है। तो इस एज में लोगों ने क्या किया था, नॉमेडिक लाइफ को छोड़ के और वो एक जगह पर सेटल होने लग गए थे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें भोजन के लिए दूसरी जगह पर भटकना नहीं पड़ता था। ही इम्प्रूव हिज स्टोन टूल्स इनटू फाइन शार्प एजेस एंड पॉलिश्ड वेपन्स। इस एज में उन्होंने क्या किया था, स्टोन से बहुत ही अच्छे अच्छे जो टूल्स होते हैं उनको बनाना शुरू कर दिया था और मतलब उनको पॉलिश भी करना शुरू कर दिया था। ही बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल फॉर हिज फूड इंस्टेड ऑफ हंटिंग देम। उन्होंने क्या कर दिया था, इस एज में जानवरों को मारने की बजाय बल्कि उनको पालना शुरू कर दिया था। समझ आया? इस एज में क्या हुआ था, द नियोलिथिक एज में क्या हुआ था, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, अपनी हैबिट्स को चेंज करना शुरू कर दिया था। फूड गैदर्स की जगह उन्होंने फूड प्रोड्यूसिंग स्टार्ट की। फूड गैदर्स की जगह उन्होंने फूड प्रोड्यूसिंग फूड गैदर्स की जगह क्या करना शुरू कर दिया था, फूड प्रोड्यूसिंग स्टार्ट कर दी थी। और फिर उन्होंने नॉमेडिक लाइफ को छोड़कर उन्होंने किसको छोड़ दिया था, नॉमेडिक लाइफ को छोड़कर क्या करना शुरू कर दिया था, वो एक जगह पर सेटल होने लग गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसको बताया, वो क्या जान गए थे, वो फूड प्रोड्यूसिंग को जान गए थे। अब उन्हें पता चल गया था कि कल्टीवेशन किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से हम अपना पेट भर सकते हैं। तो वो एक ही जगह पर सेटल होने लग गए थे। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया था, जो स्टोन्स होते हैं उनसे बहुत ही शार्प और बहुत ही अच्छे अच्छे टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे और फिर उनको पॉलिश भी करना शुरू कर दिया था। और जो एनिमल्स होते हैं उनको हंट करने की बजाय उन्होंने क्या कर दिया था, उनको पालना शुरू कर दिया था। इज दैट क्लियर? ये थी 3 टाइप्स की एज। फर्स्ट थी द पैलियोलिथिक एज। इस एज में क्या हुआ था, लोगों ने ग्रुप में रहना शुरू किया था और ग्रुप में रहकर लोगों ने ग्रुप में रहना शुरू किया था और शिकार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और फिर जो मेसोलिथिक पीरियड था उसमें क्या हुआ था, मेसोलिथिक पीरियड में कुछ एक चीजें किससे मिलती है, पैलियोलिथिक से मिलती हैं और कुछ एक चीजें नियोलिथिक से मिलती है। मेसोलिथिक की एज में क्या हुआ था, मेसोलिथिक एज के एंड में लोगों ने क्या शुरू किया था, कल्टीवेशन सीखना, मतलब कल्टीवेशन करना शुरू किया था। और नियोलिथिक एज में तो लोगों ने क्या किया था, अपनी पूरी की पूरी हैबिट्स है उसको ही चेंज कर दिया था। फिर देखो द पैलियोलिथिक और द ओल्ड स्टोन एज। Next, our topic, hunting and food gathering. Hunting and food gathering as a way of life. Okay, so let's read about it. Hunting and food gathering as a way of life. Man was only a little better than wild animal. Man, जो wild animals थे ना, उनसे थोड़े से ही इंसान होते हैं ना, वो थोड़े से ही बेटर होते हैं। ठीक है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, बस वो 2 पैर, जो मैंस होते हैं वो क्या करते हैं, 2 पैरों पे चलते हैं और जो जानवर होता है वो क्या करता है, वो 4 पैरों पे चलता है। इनमें इतना ही डिफरेंस होता है। दी अर्ली मैन में और जो जानवर होते हैं उनमें इतना ही डिफरेंस था। देखो, दी अर्ली मैन, इट्स सो कॉल्ड हंटर गैदर्स। जो अर्ली मैन थे जिसको हम हंटर गैदर्स भी कहते हैं, वर ऑलवेज ऑन द मूव एंड डिड नॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर लॉन्गर। जो अर्ली मैन थे जिसको हम क्या बोलते हैं, हंटर गैदर्स भी बोलते हैं, वो लोग ऐसे थे जो हमेशा मूव करते रहते थे और एक जगह कभी भी टिककर नहीं रहते थे। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। उसके रीजन्स क्या है, देखो उसके रीजंस देखते हैं। दे डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस देयर फूड। वो क्यों जाते रहते थे, वो क्यों मूव करते थे, बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस देयर फूड, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि फूड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। सो दे वर ऑलवेज ऑन द मूव इन सर्च ऑफ न्यू प्लेस वर दे कुड फाइंड देयर फूड इजीली। सो इसी वजह से वो क्या करते रहते थे, नई नई जगह पर जाते रहते थे ताकि वो अपना जो फूड है उसको इजीली फाइंड कर सके। ओके, एंड सेकेंडली ये लोग क्या करते थे, फूड के लिए सीजन के अकॉर्डिंग
जगह को चेंज करते रहते थे, ठीक है। फिर देखो thirdly, animal food also formed a major part of their food. When these animals moved from place to place in search of grass and leaves, man had also to move with them in order to hunt them. मतलब कि इसमें क्या बताया गया है, जो एनिमल, जो ये अर्ली मैन्स होते थे, ये क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए जब दूसरी जगह पर मूव करते रहते थे जहाँ पर ग्रास होती है या कुछ और भी उन्हें खाने के लिए मिल जाता है, तो वो वहां पर मूव करने लग गए थे। तो जो मैन्स होते थे, अर्ली मैन, वो भी उनके पीछे पीछे उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाते थे, ठीक है। फिर देखो फोर्थ, द अवेलेबल ऑफ वाटर वॉज ए नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर बोथ मैन एंड प्लांट्स। जो पानी था वो उस टाइम पे वो बहुत ही नेसेसरी चीज होती है हमारे लिए। तो जो जहाँ पर इनको पानी की सुविधा मिल जाती थी, ये लोग वहीं पर रहना शुरू कर देते। वाटर इज फाउंड इन लेक, स्ट्रीम एंड रिवर्स। व्हेन इट द ड्राई सीजन, सम ऑन लेक, स्ट्रीम एंड रिवर्स स्ट्रिप्ड अप मैन were forced to move to such place where water was available। मतलब कि पानी, वाटर होता है वो बहुत ही नेसेसरी चीज होती है। तो जहाँ पर पानी वगैरह होता था ये लोग वहाँ रहते थे। लेकिन ड्राई सीजन में क्या होता था, जो लेक, रिवर्स वगैरह होती थी वो ड्राई हो जाती थी। तो ये क्या करते थे, जहाँ पर इनको पानी मिलता ये वहीं पर रहना शुरू कर देते। मतलब वहाँ से ये लोग छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते थे जहाँ पर इनको पानी इजीली अवेलेबल हो सके। इज दैट क्लियर? दस अर्ली मैन वर नोमैड्स एंड वंडर्स who were always on the move in search of food and water। मतलब इन सब चीज़ों की वजह से ही क्या होते थे, जो अर्ली मैन होते थे वो नोमैड्स होते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर फूड की तलाश में और भोजन, फूड की तलाश में और पानी की तलाश में चले जाते थे। समझ में आया? फिर देखो, मैन बाय नेचर इज वीकर देन एनिमल लाइक टाइगर्स। जो मैन होता है वो नेचर्स में वीक होता है जानवरों से, जैसे टाइगर, लायंस, एलिफेंट एंड ग्रेट रेप्टाइल्स लाइक डायनासोर एंड ग्रेट लिजर्ड एक्सेट्रा। ही हैज नाइदर शार्प टीथ and nor claws or horns, so group of men, women and children lived and moved together। मतलब कि जो मैन होते थे वो नेचर में बहुत ही ज़्यादा वीक होते थे। उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होते थे? जो एनिमल्स होते थे वो होते थे। मैन वीक क्यों होते थे? क्योंकि उनके ना तो उनके जो शार्प टीथ वगैरह कुछ भी नहीं थे, इसी वजह से ये लोग वीक थे। और इसी वजह से ये क्या करते थे, अकेले ना रहकर हमेशा ग्रुप में रहते थे। दे मूव्ड इन स्मॉल ग्रुप बिकॉज इट वॉज सेफर टू बिलोंग टू ए ग्रुप रेदर देन मूव अलॉन। ये हमेशा एक ग्रुप में रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि ये ग्रुप में रहना अकेले रहने से ज्यादा सेफ होता था। दे यूज शार्प स्टोन विच दे हैड इनटू knife, axe, hats, etc. to kill animals, to remove their skin, to fell trees, to dig the earth and to shape wood and stone। ये क्या करते थे? स्टोन्स को रख, इनके पास बहुत ही शार्प स्टोन्स थे, ये उन्हें अपने पास रखते थे ताकि उनसे क्या कर सके, एनिमल्स को किल कर सके और उनकी जो स्किन होती है उसको रिमूव कर सके और जो ट्रीज होती है उनको फैल कर सके और अर्थ को डिग करने के लिए। इज दैट क्लियर? As these tools and weapons were made of stone। और जो इनके जो टूल्स होते थे वो किन से बने हुए होते थे? स्टोन से बने हुए होते थे। So the period when these people lived on the earth, so इस पीरियड में जो लोग अर्थ पे रहते थे वो So the period when these people lived on the earth is known as the Stone Age। मतलब इस पीरियड में जो लोग अर्थ पे रहते थे उसी एज को क्या बोलते हैं? स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। और स्टोन एज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। द पैलियोलिथिक पीरियड, द मेसोलिथिक पीरियड एंड द नियोलिथिक पीरियड। इज दैट क्लियर? सो टुडेज योर टॉपिक इज कंप्लीट एंड note down your homework, revise these topics, okay, and rest of the chapter we will continue in next video, okay. Thank you.